हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल मिस्टर टेक्नोमेट। तो आज की इस वीडियो में हम गूगल के क्रोम ब्राउज़र की कुछ ऐसी हिडन सीक्रेट्स बताएंगे जो आपको तो क्या आपके बाकी दोस्तों को भी नहीं पता होगी। तो इस वीडियो में हम क्रोम ब्राउज़र की 5 ऐसी हिडन ट्रिक्स बताएंगे जो आपने पहले कभी न देखी होंगी न सुनी होंगी। तो क्रोम ब्राउज़र की जो पहली ट्रिक है उससे आप अपने क्रोम ब्राउज़र में ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको मेरे क्रोम ब्राउज़र का इंटरफेस दिख रहा होगा, इसमें आपको सर्च बार में टैप करना है और आप इसमें यहाँ से कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको 1223 जे इसका एक डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर इसी के सर्च बार में दिया गया है। जैसे कि मैं इसमें करता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर इक्वल का साइन दिखकर ये रिजल्ट आ रहा होगा, ये कैलकुलेटर है। अब इसमें मैं और कुछ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आप इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि तुरंत इसमें डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है। और इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कितना बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टली आपका आंसर कैलकुलेट करके दे देता है। वैसे तो आप सभी के स्मार्टफोन में कैलकुलेटर दिया होता है, लेकिन हम किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, जब हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है तब हम यहाँ से डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर से क्रोम ब्राउज़र के इस हिडन फीचर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी सेकंड ट्रिक की ओर चलते हैं। इस ट्रिक में क्या है कि आपको कोई वेबसाइट, जैसे कि मैं इस वेबसाइट को आपको बता रहा हूँ, रिमूव बीजी, जिस वेबसाइट में आप कोई भी अपना बैकग्राउंड विद इन 1 और 2 सेकंड में रिमूव कर सकते हैं। जैसे बस इसमें आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और ये आपके बैकग्राउंड को रिमूव करके दे देगा। बट बैकग्राउंड रिमूव करना ये कोई क्रोम की ट्रिक नहीं है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई वेबसाइट दिन में 10 बार देखनी है, मतलब आपकी या फिर तो कोई वेबसाइट है या फिर आप किसी वेबसाइट को दिन में बहुत बार देखते हैं, तो आप उसको अपने होम पेज पर कैसे लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी जो URL है, उस वेबसाइट का URL आपको कॉपी करना है। फिर आपको बैक जाना है, फिर यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा होम पेज। इसमें जिस वेबसाइट का आपने URL कॉपी किया है उसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। देखिए, जो मैंने URL है वो पेस्ट कर दिया है। अब आप यहाँ से सिंपली बैक जा सकते हैं। अब आप देखिए, जो हमारा ये है, अभी ये वेबसाइट हमारी होम पेज पर नहीं आ रही है, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए, मैंने जो क्रोम है वो हटा दिया है। अब मैं दोबारा से क्रोम ओपन कर रहा हूँ। अब मैं होम पेज पर जा रहा हूं। तो देखिए, होम पेज पर जाते ही जो हमारी दूसरी जो रिमूव बीजी वेबसाइट है वही आएगी। बार बार पर आप कितनी भी बार होम पेज पर जाएंगे तो यही वेबसाइट आएगी। जैसे कि मैं यहां से इसे कट कर दे रहा हूं, तो अब मैं इसे, देखिए, क्रोम को खोलते ही यही वाली वेबसाइट हमारे पास आएगी। हमें बार बार पर सर्च करने की या फिर वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर और कुछ वेबसाइट फ्लिपकार्ट सर्च कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैं अब फ्लिपकार्ट के बाद अब मैं अपने होम पेज पर जाता हूं, तो आप देख सकते हैं जो हमारी रिमूव बीजी बैकग्राउंड रिमूवल साइड है वही ओपन हो रही है बार बार पर। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट को होम पेज पर लगा सकते हैं। अगर यहां से आपको इसे हटाना है तो आप इसी तरह यहां से सेटिंग्स में जाकर होम पेज पर जाकर इसे क्रोम होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी वेबसाइट लगानी है तो यहाँ से इसे कट कर उसको भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं क्रोम होम पेज यहाँ पर कर देता हूँ। तो अगर आपको हमारी दूसरी ट्रिक पसंद आई हो तो अभी के अभी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम अपनी तीसरी ट्रिक पर चलते हैं। जैसे कि आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जो विकिपीडिया है उसे सर्च कर रहा हूँ। फिर मैं इस विकिपीडिया में कुछ भी सर्च करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी एक्टर का नाम, जैसे कि मैं टाइगर श्रॉफ का नाम यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो हमारी साइट है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर टाइगर श्रॉफ के बारे में बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, अगर आपको किसी अदर लैंग्वेज में ये आपको टाइटल पढ़ना है, ये टेक्स्ट
पढ़ना है, पूरी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को विज़िट करना है, तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ट्रांसलेट फीचर मिलेगा, उसे इनेबल कर देना है। आप यहाँ से इसे किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी बांग्ला लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसे अभी दूसरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो अभी देखिए यहाँ से आपको मोर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप इसे हिंदी में भी कर सकते हैं। मैं अभी इसे हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप, जो हमारा पूरा टेक्स्ट है वेबसाइट में, जो कुछ भी लिखा है वो सभी हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसे अब आसानी से पढ़ सकते हैं। आप इसमें किसी भी चीज़ में जाएंगे तो ये आपको हिंदी में ही कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली दे देगा। तो हम आ चुके हैं अब अपनी 4th ट्रिक में। इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको इस वेबसाइट में जो भी टेक्स्ट लिख रहा है, अगर आपकी आंखें थोड़ी कमज़ोर हैं या फिर आप कोई वृद्ध है, मतलब कि कोई ओल्ड पर्सन है, वो इस टेक्स्ट को कैसे रीड कर सकता है। तो इसके फ़ॉन्ट साइज को जूम करने के लिए, वैसे तो आप इसे ऐसे भी जूम कर सकते हैं, लेकिन आपका फ़ॉन्ट साइज हमेशा के लिए जूम हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट स्केलिंग आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसे बड़ा कर दीजिए जितना आपको नीड है। अब मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। तो फ़ॉन्ट का साइज़ अपने हिसाब से करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी ब्लॉक को पढ़ेंगे तो ये आपको नीचे ऑप्शन देगा। आपको अगर उसी अपने साइज़ में पढ़ना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन देगा शो सिंप्लीफाइड व्यू, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर जितना आपने यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ किया था उसी साइज़ में ये आपको दे देगा। अब मैं यहाँ से देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा बताऊँगा। अब मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बहुत कम कर ले रहा हूँ। फिर से आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। अब मैंने इतना कर दिया है। अब देखिए मैं इसमें क्लिक करता हूँ। अब देखिए जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, जहाँ पर मैंने उतना सेलेक्ट किया था उतना ही छोटा हो चुका है। तो इस तरह आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी लास्ट और सबसे धमाकेदार ट्रिक में, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आप क्रोम से कुछ भी फाइल जो डाउनलोड करते हैं या फिर कोई सी भी मूवी डाउनलोड करते हैं तो आप उसकी डाउनलोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको इसके सर्च बार में ये वाला टेक्स्ट आपको डाल देना है, क्रोम फ्लेक्स। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको इसे सर्च कर लेना है। फिर सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको इसके ब्राउज़र का दिखेगा। इसकी मैं जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है पैरेलल। आपने सर्च करने के बाद पैरेलल सर्च कर दिया है आपने, तो आप इसे अब बस सर्च कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर ये एक ऑप्शन देगा, डेवलपर ऑप्शन होते हैं ये, इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। अब ये हमारी डाउनलोड बेसिकली कैसे करता है, तो ये जो हमारे डाउनलोडिंग फाइल है उसके बहुत सारे टुकड़े कर देता है और फिर उसकी अलग अलग डाउनलोडिंग उन सब की होती है। तो इस तरह हमारी डाउनलोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इस तरह भी आप भी अपने जो क्रोम ब्राउज़र की कुछ भी फाइल करते समय इसे इनेबल कर लीजिए, जिससे आपकी डाउनलोडिंग स्पीड हो जाएगी बहुत ज़्यादा हाई। तो अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अभी लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।